हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार सिंह यूनिक एडु सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस, ठीक है। और हम इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके बाद ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फोटो का, यानी कि डिस्क्रिप्शन में एक इमेज का लिंक दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के सबसे पहले आप क्या करोगे कि इमेज डाउनलोड कर लो। इमेज डाउनलोड कर लो, उस इमेज में जितने भी क्वेश्चंस है 3-4 क्वेश्चंस उसके अंदर है, उन चारों क्वेश्चन का आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लो और उसके बाद कॉपी और पेन लेकर के बैठो इस चीज को समझने के लिए सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। मतलब क्या करना है आपको कि पहले उन सारे क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके नोट डाउन कर लेना, उसके बाद आपको इस चीज को, इस वीडियोस को देखने हैं, ठीक है। तो पहले इतना काम कर लीजिए, उसके बाद आइए इस वीडियो को हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं अभी क्या करूंगा कि एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम अभी एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और पढ़ करके आपको बताएंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या होता है। क्या है, देखिए इस टाइप का इमेज आपके डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से जाकर के पहले इनसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेस्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, ठीक है। कह रहा है क्या, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ L। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक वायर है जिसका लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है। लेंथ कितना है, L है, लेंथ कितना है, L है, रेजिस्टेंस कितना है, R है। अब क्या कह रहा है, लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच, इसको खींच दिया जाता है, लंबा कर दिया जाता है, स्ट्रेच कर दिया जाता है, सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ। देखिए, अब आप इसको स्ट्रेच करने के बाद, जो L डैश आपका आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो न्यू L है, L डैश इज इक्वल टू एरिया इज, क्या कर रहा है, लेंथ इज डबल्ड 2L, ठीक है, और एरिया इज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ। मान लेते हैं कि पहले जो एरिया था वो एरिया ए था, तो अब जो एरिया हो गया वो एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया, A/2 हो गया, ठीक है। तो हाउ विल रेसिस्टेंस चेंज, तो इसमें रेसिस्टेंस में चेंजिंग क्या आएगा। देखिए, पहले ये सारी चीजें थी तो हमें पता है रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। पहले का बात किया जा रहा है एकदम शुरुआत में, तो शुरुआत में सारा चीज अगर दिया रहता है तो हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, ठीक है ना। यूजिंग फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। L बराबर क्या है, L है, A अपॉन क्या है, A है, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये पहले वाला, ये हमारा पहले वाला रेसिस्टेंस होने वाला है, ठीक है। अब स्ट्रेस्ड होने के बाद जो रेसिस्टेंस हमारा आएगा, इस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेस्ड होने के बाद जो आपका रेसिस्टेंस आएगा वो R इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यानी कि लेंथ अब यहाँ पे क्या है, लेंथ यहाँ पे क्या है 2L, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रो 2L अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, A/2। समझ में आ रहा है, एरिया क्या हो जाएगा, A/2। अब ये चीज क्या हो जाएगा, आपसे किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, हाउ विल इट्स रेसिस्टेंस चेंज, इसका रेसिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इसका रेसिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, इस चीज को देखिए, अब समझिए। अब यहाँ पे कह रहा R इक्वल टू रो 2L/A/2। आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसे क्या आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा आपका, R इज इक्वल टू, ठीक है, R इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, रो, R इज इक्वल टू रो, और 2 कितना हो जाएगा, ये 4L। तो हम इसको पहले ही 2 × 4 लिख देते हैं, तो 4 रो L अपॉन A, ठीक है, 4 रो L अपॉन A। आपका आ रहा है इस तरीके से 4 रो L अपॉन A, बट रो L अपॉन A इज हमारा प्रीवियस रेसिस्टेंस, रो L अपॉन A और R, रो L अपॉन A जो है वो हमारा क्या, प्रीवियस रेसिस्टेंस R है, यानी कि जो R डैश है स्ट्रेच होने के बाद वो 4R है, 4R है। तो कह रहा है रेसिस्टेंस कैसे चेंज होगा, तो इसका मतलब 4R हो गया, इसका मतलब देयरफॉर रेसिस्टेंस विल बिकम आफ्टर स्ट्रेचिंग, after stretching resistance will become 4 times। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 गुना और उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है रेसिस्टिविटी चेंज, तो रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज, रेसिस्टिविटी डज नॉट
चेंज, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा क्योंकि बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, बिकॉज it does not depends upon length and area of conductor। रेसिस्टिविटी चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, समझ गए पहला क्वेश्चन, इसे लिख लो। चलिए उसमें जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो दूसरा क्वेश्चन है द रेसिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन में हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 25 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए ठीक है, कह रहा है कि 25 ओम 20 डिग्री सेल्सियस पे है। पहला चीज टेम्परेचर से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ नहीं है क्योंकि टेम्परेचर आपको ऐसा नहीं कि रेसिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, रेसिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, पर आपको नहीं पड़ रहा है। इसका रिलेशन होता है, रिलेशन हम समझा देंगे, ठीक है ना, अल्फा टी वाला, हाँ वही वाला रिलेशन, ठीक है, जो कि स्टर्लिन मल्होत्रा में एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था जो कि आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी वाले क्वेश्चन से ही बनता है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो उस चीज को नेक्स्ट टाइम कभी हम समझा देंगे उस चीज को, ठीक है, लेकिन वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, सिलेबस में नहीं, सिलेबस से बाहर है। चलिए तो देखिए, तो 1 मीटर इज 25 ओम, ठीक है, तो अभी इतना ही समझिएगा कि एक रेजिस्टेंस एक मीटर वाला है जिसका लेंथ कितना है 1 मीटर, लेंथ कितना है 1 मीटर है। अब उसका कह रहा है कि रेजिस्टेंस है 25 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 25 ओम, रेजिस्टेंस अपने को दिया 25 ओम। अब कह रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, डायमीटर कितना है 0.3 mm, समझिए डायमीटर 0.3 mm दिया, इसका मतलब क्या मिलीमीटर ना, हाँ 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, जी हाँ 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है ना, हाँ यानी कितना मिलीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर होगा, 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी कि डायमीटर अपना मिल गया। अब कह रहा है क्या कि व्हाट मस्ट बी द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, हाँ उसी टेम्परेचर पे मेटल का रेसिस्टिविटी भी निकालना। चलिए अब रेसिस्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज के लिए समझिए, वही R इक्वल टू रो L अपॉन A वाला फॉर्मूला निकालेंगे, बट R इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला रो L अपॉन A, हमारे पास क्या क्या है, R दिया हुआ है, L अपने को दिया हुआ है, ठीक है ना, और रो तो निकाल, यही तो फाइंड करना अपने आप को, रेसिस्टिविटी फाइंड करना है। A नहीं है हमारे पास, क्या हम A पहले निकाल ले, क्या वहां पे A निकाल लेते हैं पहले। एरिया जो होता है हमारा सर्कुलर मान करके चलते हैं हम लोग, ठीक है, तो एरिया सर्कुलर मान करके चलेंगे तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे दिया क्या है डायमीटर, देखिए हम बताते हैं मैक्सिमम केसेस में जितना भी क्वेश्चन होगा क्लास 10 में रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन में आपको रेडियस नहीं डायमीटर दिया रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में रेडियस नहीं आपको डायमीटर ऑफ द वायर दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर डायमीटर ऑफ द वायर दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को डायमीटर के अकॉर्डिंग ही चेंज कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर है तो आर बराबर d/2 होता है, आर इक्वल टू d/2, तो इक्वल टू लोग लिख लेते हैं पाई d/2 का होल स्क्वायर, यानी कि पाई d²/4, पाई d²/4, क्लियर। एरिया बराबर पाई d²/4, अब हम पुट कर देते हैं वैल्यू, पाई d²/4 का वैल्यू पुट कर देंगे ये वाला, ठीक है। एरिया इक्वल टू पाई यानी कि 3.14 इंटू d² 0.3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर बाई 4, पाई d²/4। एरिया इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू 0. ये 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 तो 0.09 हो जाएगा इंटू 10⁻3 दूना 6 माइनस 6 बाई 4। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इस चीज को हम यहाँ लिखेंगे, ये दशमलव को हटाएंगे, यहाँ पे ये जो डेसिमल है डेसिमल हटाएंगे तो इसके नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 1 पे 100 से डिवाइडेड हो जाएगा, ये भी डेसिमल हटेगा तो ये भी 100 से डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 314 इंटू 9 इंटू आपका क्या हो जाएगा 10⁻⁻6, ठीक है, 10⁻⁻6 इंटू
10⁻⁶ बाई 4 इंटू 1 पे 1 2 3 4 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से इसको मिला, ठीक है, यानी कि इतना हो गया 10,000, ठीक है। एरिया अपने आप को निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इस चीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं रो इक्वल टू आर इक्वल टू नाउ आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो हम लोग रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल हो जाएगा, तो डायरेक्ट रो का फॉर्मूला लिखते हैं रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। तो आर हमारे पास क्या है 25 इंटू एरिया क्या है 9314 इंटू 9 इंटू 10⁻⁶ बाई, ठीक है, बाई आपका यहाँ पे क्या है नीचे, उसके बाद 4 इंटू 1 पे, ठीक है। और एल कितना 1 मीटर, तो यहीं पे 1 मीटर लिख दो, ठीक है। बाई 1 करोगे तो वहीं पे आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब आप इसको यहाँ नहीं लिख दो, यहाँ पे बाई 1 कर दो, बाई 1 करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको 1 से डिवाइड करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डायरेक्ट हम इतना ही लिख देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा रेसिस्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो रेसिस्ट क्योंकि लेंथ 1 मीटर है तो उसको लिखे नहीं लिखे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, एक से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो सेम चीज अपने आप को आने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इस चीज को यहाँ पे इतना इंटू इतना मल्टीप्लाई कर दो, इसको सबसे पहले इसको काट दो, 2 2 जा 4 है ना, 2 से कटेगा 157, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 25 से कितना होता है, 25 से 150 175 का बाद 17, फिर 25 5 125 और 17 कितना हो जाएगा 142, फिर हो जाएगा 14, तो 25 14 39 इंटू 9 इंटू 10⁻⁶ बाई 2 इंटू 1000, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 9 5 45 के 5 4 9 18 4 22 का 2 हाथ में 2 83 3 8 9 27 35 35 4 325 इंटू 10⁻⁶ बाई 2 इंटू 1 पे 4 10,000 इक्वल टू, इसको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2 15 2 7 14, ठीक है। तो 7 जा 14 2 6 जा 12, फिर आ जाएगा 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और फिर 0.25 जा 10 इंटू 10⁻⁶ बाई 2 इंटू 1 10,000, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 17, ये आप डेसिमल यहाँ पे ले आकर के यूज करोगे तो 1 2 3 4 आप यहाँ से कर दोगे तो हो जाएगा कितना 1.7662 इंटू 10⁻⁶ इक्वल टू 1.76625 को 77 लिख देते हैं, तो 1.77 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर आपका रेसिस्टिविटी हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड डायमीटर 0.5 विद द वायर ऑफ द सेम मीटर। इसी मटेरियल का, अब इस मटेरियल का रेसिस्टिविटी तो निकल गया आपको, रेसिस्टिविटी तो एक मटेरियल से कितना भी वायर बना लो सबका रेसिस्टिविटी सेम होने वाला है, ठीक है। एक ही मटेरियल का आप कितना भी वायर यूज करो, किसी भी लेंथ का वायर यूज करो, सबका रेसिस्टिविटी सेम टू सेम होने वाला है। तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी आपको पता चल गया, ठीक है। अब आपको कह रहा है इसका रेसिस्टेंस निकालना है, रेसिस्टिविटी आप निकाल करके पहले से ही बैठ गए, और उसके बाद आपको कह रहा है यहाँ पे लेंथ दे दिया है, डायमीटर दे दिया है, लेंथ और डायमीटर दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी आपको आप निकाल लिया खुद से, इसका रेसिस्टेंस निकाल दो, R=ρL/A करके आराम से निकल जाएगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे। चलिए उसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वो तीसरा क्वेश्चन की तरह हम समझते हैं क्या, 4 ohm resistance wire is doubled on it। वाह, चलिए एक 4 ohm का रेसिस्टेंस वायर जो है उसको डबल कर दिया जाता है। समझ आ रहा है डबल का मतलब क्या होता है, समझ आ रहा है, डबल कर दिया जाता है। तो आप निकालिए क्या उसका जो नया रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जो नया रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा। देखिए वायर को डबल करने का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमें कैसे ले लेते हैं और ठीक है इसको गोल गोल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यही वायर है आपका, ठीक है, मान लो थोड़ा देर के लिए कि यही वायर है, इसको तुम डबल करोगे। डबल करने का मतलब क्या होता है, ये जो पोर्शन है
इस पोर्शन को आप क्या कर दो, डबल करने का मतलब ऐसे कर दो। अब जैसे आप डबल किए तो क्या इसका आप लेंथ हाफ कर दिए। डबल का मतलब यही तो होता है कि जब इसे डबल कर दोगे तो इसका लेंथ हाफ कर दोगे। डबल कर दोगे तो लेंथ क्या हो गया, आधा हो गया। अब लेंथ आधा हो गया तो ये एरिया और ये एरिया, क्या एरिया डबल हो गया। हाँ, मतलब कि जब भी आप क्या करोगे, ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है 4 ओम रेसिस्टेंस है, इसको डबल किया जाता है न्यू रेसिस्टेंस। डबल करने पर एक 4 ओम का ऐसा रेसिस्टेंस है, जब इसे आप डबल किया तो लेंथ तो आधा हो गया, एरिया डबल हो गया। ये पहले वाला एरिया, ये वाला एरिया दोनों आकर के मिल गया, तो एरिया उसका क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। ठीक है, तब देखिए हम इसको समझाते हैं क्या कर रहा है। तीसरा कि 4 ओम रेसिस्टेंस इज डबल, कैलकुलेट द न्यू एरिया ऑफ द रेसिस्टेंस। ठीक है, देखिए पहले जो इसका रेसिस्टेंस है R इक्वल टू कितना है, 4 ओम, यही है। जैसी डबल, आफ्टर डबलिंग, जैसे हम उसको डबल करेंगे, आफ्टर इट्स डबलिंग, सीधा डबलिंग लिखो, ठीक है ना। डबलिंग करने के बाद जो नया रेसिस्टेंस, जो नया लेंथ आने वाला है, एल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो नया लेंथ आने वाला है, लेंथ तो आपका क्या हो गया, आधा हो गया। लेंथ आपका क्या हो गया, याद रखें, लेंथ आपका क्या हो गया, ये वायर था, इसको डबल की, इसको फोल्ड करके इसके ऊपर ऐसे रख दिए। ये इसको जैसे ऐसे 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 फोल्ड करके यहाँ पे रख दिए। जैसे इसको फोल्ड करके यहाँ पे रखे तो ये तो ऐसे हो गया ना, तो आपका इसका क्या हो गया, लेंथ तो आप इसका हाफ हो गया, और लेंथ इसका हाफ हो गया, और जो एरिया हो गया वो क्या हो गया, डबल हो गया। तो लेंथ इज इक्वल टू पहले वाला जो एल होगा, एल अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, एरिया जो होगा बढ़ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को निकाल लो। देयरफॉर न्यू रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, न्यू रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, R इज इक्वल टू 4 ओम, यानी कि रो L अपॉन A, पहले उसका लेंथ L था, एरिया A था, तो इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, एडस इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, है ना। अब देखिए कह रहा है क्या, देयरफॉर न्यू रेसिस्टेंस, अब हमको न्यू रेसिस्टेंस निकालना होगा। देयरफॉर न्यू रेसिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू रो L अपॉन A, L क्या है यहाँ पे, L बाई 2, ठीक है, एरिया क्या है, 2a है, एरिया क्या है, 2a है। ये क्या हो जाएगा, 1/2, तो 1/4 L बाई A हो जाएगा। R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 रो L अपॉन A। ठीक है, 1/4 रो L अपॉन A जो है, ये आपका क्या है, रेसिस्टेंस है, ये ना होता है, इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, इज इक्वल टू 4 ओम दिया हुआ है आपको, इक्वल टू 4 ओम आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है कि 1/4 L रो L अपॉन A, तो आपका पहले वाला था, यही तो आपका शुरुआत या बेसिक, जो बेसिक आपका रेसिस्टेंस था यही था, इसी को आप डबल किए हो, तो यहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर दो। दिस इंप्लाइज R डैश इज इक्वल टू आप यहाँ से लिख सकते हो 1/4 रो L अपॉन A को R लिख दो। ठीक है, तो 1/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 4 कट जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 ओम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, नया जो रेसिस्टेंस हो जाएगा। हो गया, इसमें और कुछ करना नहीं था, तो बेहद इजी क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है कि रेसिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ऑफ नाइक्रोम वायर इज 6 ओम, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द नाइक्रोम वायर ऑफ द लेंथ 70 सेंटीमीटर एंड हैविंग द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इस चीज को मिलाते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना नाइक्रोम वायर वाला, ये क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, यूनिटरी मेथड से बना सकते हो। जी हाँ, यूनिटरी मेथड से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखिए हम समझाते हैं यूनिटरी मेथड से। देखिए कैसे बना सकते हो, कह रहा है कि रेसिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ऑफ नाइक्रोम वायर इज 6 ओम। देखिए 1 मीटर तो 6 ओम, यानी कि 100 सेंटीमीटर तो 6 ओम। ठीक है, तो अब कह रहा है क्या, तो इसलिए 70 6/100। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि कैलकुलेट लेंथ ऑफ 70 सेंटीमीटर, देयरफॉर 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/100 ओम हो जाएगा। इसलिए आपका कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6/100 गुना 70, 0 से 0 कटेगा, 7 42/2
10 यानी कि कितना हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। ऐसे आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो। यूनिटरी मेथड से नहीं निकालेगा, दूसरा मेथड हम आपको बताते हैं। क्या हम आपको एक रिलेशन बताए थे जब आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस बता रहे थे, तब हम आपको एक रिलेशन बताया था। और फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस की वीडियोस आपकी बनी हुई है, आप वहां पे जाकर के देख लीजिए, ठीक है ना। फैक्टर ये साइंस क्लास 10 वाला जो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना, उस प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, आपको चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि आपको एक रिलेशन बताया गया था बाय यूजिंग द रिलेशन R1 by R2 is equal to L1 by L2। R1 by R2 इक्वल टू L1 by L2। R1 आपके पास क्या है 6 ओम, ठीक है 6 ओम, और एक मिनट आप R1 इक्वल टू 6 ओम, 6 बटा R2 आपको निकालना है, ठीक है ना। R1 by R2 इक्वल टू L1 1 बटा 70, यानी कि 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर, 100 बटा 70। तो R2 ये इधर जाएगा, ये नीचे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 गुना 70 बटा 100, यानी कि वही चीज आने वाला है 42 बटा 10, यानी कि 4.2, ठीक है। तो ये आपका इतना आसान क्वेश्चन था। आप इसको और भी तरीका से बना सकते हो। और तरीका से क्या बना सकते हो, R इक्वल टू रो एल अपन ए मान करके बना लो, सेम एरिया रखो, ठीक है ना, और सेम रेसिस्टिविटी सेम एरिया होगा, ठीक है, और अलग अलग लेंथ डाल करके दोनों का रेशियो निकाल लो तो भी बन जाएगा। उस तरीके से भी आपका ये चीज बन जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था, मैं सब क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड ओम्स लॉ। ये जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड ओम्स लॉ, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना कभी नहीं भूले, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तो आप तक क्या जाएगा इस चीज का, जब भी हम नया वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए।